हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकुर कुमार यादव और आप देख रहे हैं लॉ प्रेप जुडिशरी का यूट्यूब चैनल। आज हम हमारे जिस्ट का एक नया एपिसोड लेकर आए हैं। आज पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी कुछ बेसिक्स की बजट के बारे में। आज उससे आगे की स्टोरी लेके चलेंगे। हमने रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंस पिछले एपिसोड में समझ लिया था। यहाँ एक छोटी सी बात एक एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो क्या होता है, रियल जीडीपी ग्रोथ रेट आर डिराइव्ड फ्रॉम द नॉमिनल जीडीपी डेटा बाय रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी में बेसिक जो मेजर डिफरेंस था वो था इन्फ्लेशन का। यहां क्या हो रहा है, इफ नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ इन ए पर्टिकुलर ईयर इज 12% एंड इन्फ्लेशन इज 4%, देन द रियल जीडीपी ग्रोथ इज 8%। यानी अगर आपकी कोई जीडीपी ग्रोथ आप रियल जीडीपी बता रहे हो कि 15% चल रही है और आपकी इन्फ्लेशन रेट 5% है, तो आपको 15 में से 5 माइनस करना पड़ेगा, तब आपकी रियल जीडीपी ग्रोथ रेट आएगी। आप बजट में देखते हैं हम क्या क्या चीजें हुई हैं। सबसे पहला जो मेन जिसके बारे में सब जगह चर्चा हो रही है वो ये है कि फॉल इन पॉवर्टी लेवल। पहली बार ऐसा हुआ है, ऐसा एस्टिमेट करा जा रहा है कि जो 2022-23 का डेटा है मल्टी लेवल पॉवर्टी वाला, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वाला, वो 11.28 पे रहने जा रहा है। पिछले 2019 से 21 के बीच ये रहा था 14.96 की। एक तो ये बड़ा अचीवमेंट माना जा रहा है। लेकिन यह ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो आंकड़ा देख रहे हो आप, यहाँ पे गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कट करने के मूड में है। जैसे टाइटेंड पर्स स्ट्रिंग्स किस में हो रहा है, एजुकेशन में बजट एस्टिमेट था 1,16,417 करोड़ का, रिवाइज एस्टिमेट में इसको कितना कर दिया गया, 1,08,878 करोड़। उसी तरह हेल्थ में भी रिडक्शन दिख रहा है हमें, सोशल वेलफेयर स्कीम में भी रिडक्शन दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं पे ये जो स्पेशलिस्ट हैं उनके लिए चर्चा का विषय है कि कहाँ सरकार अपनी कॉस्ट कटिंग कर रही है, ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में कॉस्ट कटिंग हो रही है। तो ये काफी डिबेट का मैटर बना हुआ है। दूसरा, अब आप एक कॉमन टर्म नोटिस करेंगे, कैपेक्स टारगेट। पहली बात तो कैपेक्स होता क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहां देखना आप, ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट। जितने भी सरकारी खर्चे हैं उनको मेजरली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है रेवेन्यू, दूसरा होता है कैपिटल। अब रेवेन्यू में क्या आता है, टू मीट डेली नीड्स सच एज फ्यूल बिल, सैलरी एटसेट्रा। यानी जो हमारे रेगुलर खर्चे हैं, सरकारी तनख्वाहें हो गई, पेट्रोल हो गया, या जो भी सरकार के डे टू डे खर्चे हैं, वो सारे किस में जाएंगे, रेवेन्यू में। कैपिटल में कौन सा खर्चा आएगा, मेकिंग प्रोडक्टिव असेट्स सच एज रोड, स्कूल, ब्रिज, कोई आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, वो सारा किस में आएगा, कैपिटल में। तो जो कैपेक्स टारगेट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट है, वो भी मैच नहीं हो रहा। अब इस गवर्नमेंट में उसकी बात क्यों हो रही है, मोदी गवर्नमेंट का जो बेसिक एनफोर्समेंट रहा था, कंसंट्रेशन रहा था, वो इस चीज को लेकर रहा था कि सब इस गवर्नमेंट के अंदर चीजें जहां पे खर्चा हो रहा है वो मेजर खर्चा हो रहा है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर के। क्योंकि गवर्नमेंट चाह रही है हम ऐसी एसेट्स बनाएं जिनसे से ज्यादा लोगों के सामने फिक्स एसेट बन के तैयार हो और वो हमारा फ्यूचर के अंदर रेवेन्यू जनरेट करें। लेकिन इस गवर्नमेंट में वो भी आया कि वो चीजें मैच नहीं हो पा रही हैं। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, देर इज क्लियर एडवांटेज ऑफ द ब्रॉडर इकोनॉमी व्हेन गवर्नमेंट रैंप अप कैपेक्स। क्या होता है कि सरकार जब अपनी ऐसी असेट्स पे खर्चा करती है जो उसे फ्यूचर में रेवेन्यू दे, तो उससे फ्यूचर की इनकम बढ़ती है। तो हमेशा ये माना जाता है कि अगर 100 रुपए सरकार ऐसा खर्चा कर रही है तो फ्यूचर में वो 250, 300, 400 रुपए तक का रिटर्न देगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखती है कि आपका जो खर्चा है वो किस चीज में कर रहे हो, आप कोई एसेट्स बना रहे हो या आप जनरल खर्चा कर रहे हो जिससे कोई एसेट्स ही नहीं बन रही हो। तो यहां पे हमारा कैपेक्स का टारगेट भी मीट नहीं हो रहा है। दूसरा, हेल्थ एजुकेशन स्पेंड कट। अब आप इस ग्राफ को समझना, अगर आप देखोगे तो एजुकेशन के अंदर रेगुलर लेवल पे खर्चा कम करती जा रही है सरकार। दूसरा, हेल्थ में देखो आप, जब कोरोना आया था तब ये बार सबसे ऊपर है, हमारा जीडीपी का 0.41% हमारा खर्च हो रहा था हेल्थ सेक्टर पे। लेकिन जैसे ही कोरोना गया ये वापस पुराने लेवल पे, ऑलमोस्ट फाइनेंशियल ईयर 2017 के लेवल पे आ गया 0.27%। उसी तरह एजुकेशन पे देखें तो अब केवल जीडीपी का हम 0.36% ही खर्च कर रहे हैं हमारे एजुकेशन पे। दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो किसी भी नेशन के लिए जो अंडर डेवलप्ड है, जो डेवलप होने के लिए बढ़ रहा है, अगर यहां पे खर्चा कम होगा तो स्पेशलिस्ट का कहना है कहीं ना कहीं हम हमारे फ्यूचर की नींव को खोखला कर रहे हैं। क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन ऐसा है जो हमारे, जिसको हम युवा भारत बोल रहे हैं, बढ़ता हुआ भारत बोल रहे हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है। अब आप समझिएगा,
एक ऐसा कंट्री जो वैसे ही इतनी चीजों को झेल रहा है, जिसके यहाँ पे हेल्थ सेक्टर ऑलरेडी मजबूत नहीं है, वहां पे अगर ही खर्चा कम होता है तो कहीं ना कहीं हेल्थ की स्कीम्स पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ना तय है। दूसरा, आईटी इज बिगेस्ट इनकम जनरेटर। आप सोचिए, जितने भी कंट्रीज है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है, जितना ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कॉर्पोरेट से आता है उतना ज्यादा फायदा होता है। लेकिन यहां पे एस्टिमेट आया है, बट बजट एस्टिमेट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शोज दैट इनकम टैक्स कलेक्शन विल बी टॉप कंट्रीब्यूटर आफ्टर बोरोइंग। सरकार का जो मेजर कलेक्शन आ रहा है तिजोरी में उधारी के बाद, वो सबसे ज्यादा कहां से आ रहा है? इनकम टैक्स से। एक जनरल फिनोमेना है, जो कंट्री जितना ज्यादा इनकम टैक्स में डिपेंड होगा वो उतना ही लेस अट्रैक्टिव माना जाता है वर्ल्ड के लिए। क्यों? क्योंकि आपका कॉर्पोरेट से आपको टैक्स नहीं मिल रहा है, जीएसटी आपका नहीं आ रहा है, अदर टैक्सेस नहीं आ रहे हैं, आप डायरेक्ट इनकम टैक्स पे डिपेंड हो। ये सैलरी पर्सन पे आप डायरेक्ट इंपोज कर सकते हो। और जो अच्छी इकोनॉमी होती है उनके लिए पॉजिटिव साइन नहीं है कि आपका मेजर चंक ऑफ जो आपकी तिजोरी भर रहा है वो आपका इनकम टैक्स भर रहा है। यहां से उसको थोड़ा और अपन समझेंगे। बजट डॉक्यूमेंट कहता है कि इनकम टैक्स रेवेन्यू विल बी अकाउंट फॉर 90% ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। यानी जो कुल रेवेन्यू आ रहा है उसमें 19% किसकी हिस्सेदारी रहेगी? इनकम टैक्स रेवेन्यू की। कॉर्पोरेट टैक्स केवल 17% आ रहा है। जो हम कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट को आगे बढ़ना चाहिए, कॉर्पोरेट अच्छा बढ़ रहा है, वो केवल 17% अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर पा रहा है। जीएसटी फॉर 18%, गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी जो हमारा है वो केवल 18% कर पा रहा है हमारी तिजोरी में योगदान। बोरोइंग, उधारी हमारी 28% योगदान कर रही है हमारी तिजोरी को भरने में। तो ये कुल मिला के मोटा मोटा खाका है कि हमारी इकोनॉमी में पैसा कहां से आ रहा है, सरकार की तिजोरी में पैसा कौन कौन से सोर्सेस से आ रहा है। ये कुछ हमने स्पेशल स्कीम वाइज एनालिसिस करा है, कहां से क्या हुआ है। अगर हम बात करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो जो हमारा 2024-25 का बजट एस्टिमेट है वो ही केवल 13,208 करोड़ है। जिस इकोनॉमी में हम बात कर रहे हैं कि हमें बढ़ती हुई इकोनॉमी बनना है, दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी की तरफ हमें अपने कदम बढ़ाने हैं, केवल 13,208 करोड़ का हमारे पास रिसर्च के लिए बजट है रिसर्च फंड में। दूसरा है पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसका जो रिवाइज बजट एस्टिमेट दिया गया वो दिया गया 6,050 करोड़। पिछले साल था ये 2023-24 के रिवाइज एस्टिमेट में था ये 2,800 करोड़। ठीक है, यहां पे काफी अच्छी ग्रोथ है, लेकिन कंपैरेटिवली फिर भी कम है, क्योंकि इतने बड़े देश के हिसाब से देखा जाए तो अमाउंट काफी कम पड़ता है। अब यहां आइए आप, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग, इसमें सरकार ने कितना पैसा दिया है? 2024-25 के बजट एस्टिमेट में यहां पे 1,250 करोड़ दिए हैं। पिछले साल जो हमारा रिवाइज एस्टिमेट था उसके अंदर 700 करोड़ रुपए थे। काफी अच्छी ग्रोथ है, यहां पे भी ऑलमोस्ट डबल के आसपास ग्रोथ कर रहे हैं हम। अब आता है ब्लू रेवोल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंडिया के पास अब जो मेजर चंक बचा है किसी चीज को यूज करने का, वो हमारे पास है ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी जुड़ी हुई है हमारे ओशन से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्शंस होते हैं। यहां पे हमने 2024-25 का बजट एस्टिमेट दिया है 2,352 करोड़ का, और 2023-24 का रिवाइज एस्टिमेट हमारा था 1,500 करोड़ का। काफी अच्छी ग्रोथ है, लेकिन अभी भी इसमें काफी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारी जो नीचे का साउदर्न पार्ट है वो पूरा का पूरा ओशन से रिलेटेड है। उसके लिए ये अमाउंट सफिशिएंट है, लेकिन इसमें अच्छी खासी वृद्धि होने से हो सकती थी या की जा सकती थी। अब आप यहां देखिएगा कि यहां किस तरीके से एक रेलवे के लिए बहुत अच्छी न्यूज आई है। जितने साल अगर हम देखें 2007-8 से लेकर के 2024-25 तक रेलवे को लगातार बजट में अप मिला है। यह बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि जब आपका नेशनल कैरियर आप उसको अगर स्ट्रांग नहीं करेंगे तो फ्यूचर में वो आपके लिए पैसा जनरेट नहीं कर पाएगा। यहां पे आप लगातार देखें, इस बजट में भी सरकार ने उसको काफी अच्छी परवाज दिया है। 2,50,000 करोड़ समथिंग का उसको बजट मिला है, ऑलमोस्ट 6% के आसपास है हमारा। लेकिन ये बहुत पॉजिटिव संकेत है, क्योंकि इससे फ्यूचर में रेवेन्यू सोर्सेस बनेंगे, सरकार के लिए इनकम के सोर्स बनेंगे। लास्ट में हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर जुडिशरी। यहां पे सरकार ने बजट एस्टिमेट 2024-25 का दिया है 1,000 करोड़। पिछले साल ये था रिवाइज एस्टिमेट 2023-24 में 1,061 करोड़। कुछ कम है, लेकिन अभी भी हमें ऐसी उम्मीद है कि कम से कम जुडिशरी का अमाउंट और बढ़ाना होगा, क्योंकि हमारे देश में ऑलरेडी इतने पेंडिंग मुकदमे हैं, अदालतों की हालत सही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। लेकिन ठीक है, एक स्वागत योग्य कदम है कि किसी तरह सरकार ने एटलीस्ट इस पे ध्यान दिया। आज के एपिसोड में हमने देखा कि कौन कौन से मेजर सेक्टर रहे जहां पे सरकार ने अपना मेजर फोकस रखा है। नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।